Okay, so today we are starting the first chapter of Bhakti Rasamrita Sindhu. अभी हम भक्ति रसामृत सिंधु का पहला अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं. So we'll start Om Jnanatinmirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmeritam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Sayam Rupa Kuramayam Darati Swaptantikam Vandayaham Shri Guru Shri Yuta Parakalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sahagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Varisana Sihitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakham Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namustate Dr. Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusate Devi Pranamami Hari Priye Vanchakapatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha Paditanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharane Nirvishesha Shunyamadi Paschatya Deshatarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay, so first we should read that first paragraph. तो पहले अध्याय का पहला पैराग्राफ पढ़ना है. तो कौन भक्त वॉलंटियर करना चाहेंगे सबसे पहले? अध्याय 1 पहला पैराग्राफ. शुद्ध भक्ति के लक्षण. मानसी गंगा माता जी, सौम्या माता जी, मानसी गंगा माता जी पढ़ो. हरे कृष्णा. यस यस. हाँ. शिला प्रभुपाद की जय. अध्याय 1 शुद्ध भक्ति के लक्षण. श्रील कपिल देव ने श्रीमद् भागवतम में 3.29.12.13 अपनी माता को उपदेश देते हुए 12 and 13 अपनी माता को उपदेश देते हुए शुद्ध भक्ति के निम्नलिखित कारण बताए हैं. हे माता, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं और जिन्हें भौतिक लाभ या दार्शनिक चिंतन की कोई कामना नहीं है, उनके मन मेरी सेवा में इतने तल्लीन रहते हैं कि मुझसे वह सेवा में तल्लीन रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगना चाहते. यहाँ तक कि वे मेरे धाम में मेरे साथ रहने की भी याचना नहीं करते. और पढ़ना. Is it to be read further or Yeah. we'll discuss? Yeah, you can read the next. आगे पढ़. मुक्ति 5 प्रकार की होती है. भगवान से तदाकार होना सायुज्य, भगवान के साथ उसी लोक में रहना सालोक्य, भगवान के समान स्वरूप प्राप्त करना सारूप्य, भगवान की ही तरह उन्हीं ऐश्वर्यों का भोग करना शास्त्री, तथा भगवान के संगी रूप में रहना सामीप्य. भक्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति को तो ठुकराता ही है. वह 5 प्रकार की मुक्ति में से किसी भी मुक्ति की कामना नहीं करता. वह भगवान की प्रेममयी सेवा करके ही संतुष्ट रहता है. वह शुद्ध भक्ति का लक्षण है. आगे. Thank you. Now we'll just stop for just a minute. So this chapter, the summary of this chapter, is that we're discussing the 6 characteristics of pure devotional service. तो इस अध्याय का जो निष्कर्ष है वो यही है कि हम भक्ति के 6 अंग जो मुख्य गुण हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे. And what Lord Kapila has just said is Prabhupada describes it as being
the actual position of a pure devotee. तो जो भगवान कपिल देव बता रहे हैं वही श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि शुद्ध भक्ति ये वास्तविक स्थिति होती है. Says pure devotional service is so sublime and satisfying that devotees engaged in devotional service don't want anything besides that service, not even liberation. तो जो शुद्ध भक्ति है वो इतनी संतुष्टि प्रदान करती है एक भक्त को कि उसे उसके अलावा किसी भी चीज की कामना नहीं रह जाती. Okay. Now we can read the next bit down to the end of that description of the 6 characteristics. तो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है. यहाँ से श्रीमद् भागवतम में आए. मानसी गंगा माता जी आपका हैंड रेज था ना, पहले आप पढ़ लो. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भागवतम में आए कपिल देव की उपयुक्त कथनों में शुद्ध भक्त की वास्तविक स्थिति का वर्णन हुआ है और भक्ति के प्रारंभिक लक्षणों को भी परिभाषित किया गया है. भक्ति के अन्य लक्षण का वर्णन श्रील रूप गोस्वामी ने विभिन्न शास्त्रों के साक्ष्य समेत किया है. उनके अनुसार शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण होते हैं जो निम्नलिखित है. 1. शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेश से अविलंब राहत देती है, क्लेशाग्नि. नंबर 2. शुद्ध भक्ति समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली है, शुभदा. नंबर 3. शुद्ध भक्ति स्वतः दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है, शांदानंद विशेष आत्मा. 4. शुद्ध भक्ति बिरले ही प्राप्त होते हैं, सुदुर्लभ. नंबर 5. शुद्ध भक्ति को प्राप्त लोगों मुक्ति के विचार मात्र को तुच्छ समझते हैं, मोक्ष लघुता. नंबर 6. शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करने का एकमात्र साधन है, श्री कृष्ण कर्षिणी. कृष्ण सर्व आकर्षक है किंतु शुद्ध भक्ति उन्हें भी आकृष्ट करती है. इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्ध भक्ति साक्षात कृष्ण से दिव्य रूप में भी अधिक बलवती है क्योंकि यह कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है. हरे कृष्ण. Thank you, Hare Krishna. So 6 characteristics are described. And they're described in a slightly different order by Srila Prabhupada. But the first 2 characteristics, which is relief from suffering, kleshagni, and all auspiciousness, shubhada, come at the stage of sadhana bhakti once we get to the stage of nishtha. तो इसके अंदर ये भक्ति के अब 6 गुणों के बारे में हमें बताया गया है और ये अलग ही क्रम में दिए गए हैं. लेकिन जैसे श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि कलेश अग्नि से मुक्ति होती है और शुभता प्रदान करती है भक्ति, तो ये जो है ये साधना भक्ति के स्तर हैं और ये तब भक्त को प्राप्त होते हैं जब वह निष्ठा के स्तर पर होता है. The next 2, which is much greater than liberation, moksha lagatu krit, and extremely rare, sudurva, come at the level of bhav. तो जो फिर अन्य 2 गुण है भक्ति के कि मुक्ति से भी मोक्ष दिलाती है, मतलब मुक्ति से भी ऊपर है, मतलब मोक्षालु भूताकृत और बहुत सुदुर्लभ है भक्ति. तो ये जो गुण है भक्ति के ये भाव के स्तर पर आते हैं. And at the level of prem, there's the incalculable bliss, Sandrananda Visheshatma, and the fact that bhakti attracts Krishna, Shri Krishna Karshini. हाँ, और फिर उसके बाद आनंद होता है जिसकी कोई गिनती नहीं है, मतलब संद्रानंद विशेषात्मा और कृष्ण को भी आकर्षित करने वाली श्री कृष्ण कर्षिणी. ये जो भक्ति के गुण है ये प्रेम के स्तर पर आते हैं. And I believe the reason why Prabhupada is describing in a different way is because he wants to describe the 3 levels of happiness. Happiness at sadhana, happiness at bhav, and happiness at prem.
तो ये जो प्रभुपाद ने इनको इस क्रम में दिया है, तो ये ये ऐसा इसीलिए संभव लगता है क्योंकि प्रभुपाद बताना चाहते हैं कि साधना भक्ति यानी कि निष्ठा के स्तर पर, भाव के स्तर पर और प्रेम के स्तर पर क्या भावनाएं रहती हैं एक भक्त की। Okay. So we're going to go through these 6 items one at a time, and we're going to start with Kleshagni. So we can read the first paragraph. तो अब हम इन 6 गुणों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली है कलेशाग्नि, तो इसको हम पढ़ेंगे अभी, फिर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो रीना मेहता माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक कलेश से राहत, कलेश धनत्व। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में जाए। वहीं भगवान ये भी वचन देते हैं कि वे शरणागत जीवों को सारे पाप कर्मों के फल से बचाएंगे। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि पाप कर्मों से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं वह स्वयं वर्तमान पापों तथा विगत जीवन में हमारे द्वारा किए गए पापों दोनों ही के कारण होते हैं। सामान्यतः जीव अज्ञान के कारण पाप कर्म करता है, किंतु पाप कर्मों के फल से बचने के लिए अज्ञान कोई बहाना नहीं हो सकता। पाप कर्म 2 प्रकार के होते हैं, वह जो प्रौढ़ पक्व होते हैं प्रारब्ध, और वह जो प्रौढ़ नहीं होते प्रारब्ध। वर्तमान में संतोष हम माता जी आपका माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लो, डिस्टर्बेंस। वर्तमान में हम जिन पाप कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे हैं वह प्रौढ़ प्रारब्ध कहलाते हैं। वह सब पाप कर्म जो हमारे भीतर संचित हैं और जिनके लिए हमने अभी कष्ट नहीं भोगा है, अप्रौढ़ अप्रारब्ध माने जाते हैं। उदाहरणार्थ हो सकता है कि किसी मनुष्य ने अपराध किए हों किंतु वह अभी तक उनके लिए बंदी ना बनाया गया हो, किंतु जो ही उसका पता चल जाएगा त्यों ही वह बंदी बना लिया जाएगा। इसी प्रकार हम अपने कतिपय पाप कर्मों के द्वारा भविष्य में होने वाले कष्टों की प्रतीक्षा करते हैं, और कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो प्रौढ़ प्रारब्ध होते हैं जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं। आगे पढ़ूं माता जी? One more paragraph, yes. इस प्रकार पाप कर्मों एवं तजनित कष्टों की श्रृंखला बन जाती है और बद्धजीव इन पापों के कारण जन्म जन्मांतर कष्ट पाता रहता है। वह अपने वर्तमान जीवन में विगत जीवन के पाप कर्मों के फलों के कारण कष्ट भोगता है और साथ ही अगले जीवन के लिए अधिक कष्टों को मोल लेता रहता है। जब कोई किसी जीन रोग से पीड़ित रहता है, किसी मुकदमे पर फंस जाता है, किसी निम्न कुल में जन्म लेता है या अशिक्षित रह जाता है अथवा बदसूरत दिखता है, तो इन्हें प्रौढ़ पाप कर्मों प्रारब्ध का प्राकट्य जानना चाहिए। हरे कृष्णा। Thank you. Okay, so these questions and answers have come up in these paragraphs. अभी कुछ प्रश्न और उनके उत्तर आए हैं जो हमने पढ़ा है उसमें, तो उसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। Okay. So what causes suffering? So the answer is karma, or reactions to previous sinful activities. तो हम ये देखते हैं कि हम जो दुख भोगते हैं इसका कारण क्या है, तो इसका उत्तर है कि हमारे कर्म या फिर उन पाप कर्मों का जो फल हमें मिल रहा है जो हमने पहले करे हैं, मतलब पाप है जिनके कारण हमें दुख मिलता है। And what impels one to engage in sinful activity is sinful desires, bija. और फिर अगर पूछा जाए कि कोई भी व्यक्ति पाप क्यों करता है, ऐसा क्या होता है कि वो पाप करने पे मजबूर होता है, तो उसको बोलते हैं कि उसके अंदर जो पाप करने की इच्छाएं हैं, मतलब बीजम है, जो पाप करने की इच्छाएं हैं वो उसे ये कार्य करने पे मजबूर करती हैं। And what gives rise to those material desires? It's because we are in ignorance and identify ourselves with the material body instead of being the spiritual, eternal Krishna's eternal servant. तो इसके अंदर अब प्रश्न आ रहा है कि ऐसी भौतिक इच्छाएं आती कहाँ से हैं, तो उसका उत्तर ये है कि भौतिक इच्छाएं इसलिए आती हैं क्योंकि हम खुद को शरीर समझते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर अविद्या है। अविद्या किस चीज की है कि हम अपने आप को आध्यात्मिक पहचान नहीं करते अपनी, कि हम कृष्ण के दास हैं। So these things have been mentioned. Avidya is the root cause. From there comes sinful desires, papa bij, and then sinful actions and reactions, and this leads to suffering.
तो अभी जो हमने पढ़ा उसको एक क्रम में दिया गया है कि सबसे पहले हमारे अंदर अविद्या होती है, अज्ञानता होती है, जिस कारण हमारे अंदर अहंकार होता है। उसके बाद पाप का बीज होता है, मतलब इच्छाएं होती हैं पाप करने की। उसके बाद पाप जब हमारे अंदर इच्छाएं होती है तो हम पाप करते हैं और उसका हमें फल मिलता है, और जिसके फल स्वरूप में हमें दुख मिलता है। Okay. Devotional service is kleshagni, even for beginners. It means it reduces and nullifies all kinds of suffering. तो इसके अंदर बता रहे हैं कि जो भक्ति है वो क्लेशाग्नि है, मतलब जो अभी नए नए लोग भक्ति में जुड़े हैं उनके लिए भी भक्ति सारे कलेशों का नाश करती है। मतलब इसका मतलब ये है कि सारे जितने भी हमें दुख भोगने हैं उनको कम कर देती है या उनको बिल्कुल ही काट देती है। And this picture shows how we get into the material world. From avidya, we think, I am and I should enjoy. And then we get desire, I want, I hate, I fear, I destroy, and then we act on that. तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि किस प्रकार से सारे कार्य होते हैं। तो सबसे पहले हमारे अंदर अविद्या होती है, हम अपने आप को शरीर समझते हैं और हमें ये समझना है कि हमें भोग करना है, और उसके बाद भोग करने की इच्छा होती है। तो उसमें होता है कि मुझे कोई चीज नहीं पसंद, मुझे किसी चीज से डर लगता है, मैं कोई चीज मैं चाहता हूँ, किसी चीज को मैं खत्म कर दूंगा, और ये सारी इच्छाओं के अनुसार ही हम कार्य करते हैं। Okay, we'll go a little bit further here. Ignorance. False ego is due to ignorance. As long as one is ignorant about his identity, he's sure to act wrongly and then get tangled in material condition. तो इसके अंदर ये बता रहे कि अविद्या का मतलब क्या है, कि ये जो गलत अहंकार है हमारे अंदर उसकी गांठ है, और ये किस वजह से है, अविद्या के कारण है। और जब तक कोई व्यक्ति अज्ञानी रहेगा, जिसको विद्या नहीं है, वो गलत कार्य ही करेगा, और इससे क्या होगा कि वो भौतिक जगत की गंदगी में फंसता जाएगा। And Krishna consciousness is so strong that it immediately burns up ignorance. Like when there's a forest fire, all the snakes are burned. तो इसके अंदर बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत बहुत दृढ़ है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, और इतनी तेज है कि जैसे कि एक ज्वानल होता है, मतलब जैसे एक जंगल में आग लग जाए तो सारे सांप मर जाते हैं। इसी प्रकार से कृष्णा भावनामृत होने से हमारे अंदर की जितनी भी अविद्या है वो सब नाश हो जाती है। So now we can read the next paragraph. तो अभी आगे कौन भक्त पढ़ना चाहेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ? चोपड़ा प्रभु जी, आप पढ़ सकते हैं, आपका हैंड रेज है। हरे कृष्णा, प्रभुपाद जी की जय। जय। ऐसे अनेक विगत पाप कर्मों के फल हैं जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं, और अपने वर्तमान पाप कर्मों के कारण हम भविष्य में कष्ट भोगेंगे। किंतु इन समस्त पाप कर्मों के फल तुरंत समाप्त हो सकते हैं यदि हम कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लें। इसके प्रमाण स्वरूप शील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम से 11.14.11 उदाहरण देते हैं। ये श्लोक भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को दिए गए उपदेश से संबंधित है, जिसमें वे कहते हैं, हे उद्धव, मेरी भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो इसमें डाले गए असीम ईंधन को जलाकर खाक बना सकती है। तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि कितनी ही मात्रा में ईंधन को जलाकर खाक कर सकती है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति सारे पाप कर्मों के ईंधन को जला सकती है। उदाहरणार्थ, गीता में अर्जुन ने सोचा था
कि युद्ध करना पाप कर्म है, किंतु कृष्ण ने अपने आदेश से उसे युद्ध में प्रवृत्त किया, जिसके कारण वह युद्ध भक्ति बन गया। इसलिए अर्जुन को कोई पाप फल नहीं भोगना पड़ा। आगे पढ़ो जी। No, now we'll just stop just for a minute. So this is introducing different features of how we get into a vicious cycle of continuing sinful activities. तो अभी यहाँ पे हमने जो पढ़ा उससे हमें ये पता चल रहा है कि हम किस प्रकार से एक चक्कर में फंसे हुए हैं और बार बार ही उसी ऐसा चक्र है जिसके अंदर हम बार बार फंस जाते हैं और हम पाप कर्म करते हैं। So in this picture on the left, we show the original cause being avidya or ignorance. तो इसके अंदर हम सबसे कोने में ऊपर देखें उल्टे हाथ पर, तो सबसे पहले है अविद्या मतलब अज्ञानता। And this avidya causes the sinful desire, the beej. और उसके बाद अविद्या से क्या आ रहा है, बीज मतलब हमारे अंदर पाप करने की इच्छा। So once we get a sinful desire, then eventually we will act on that sinful desire, and that is papa. और फिर जब हमारे अंदर इच्छा होगी तो हम उस इच्छा के ऊपर कार्य करेंगे, तो उसे बोला गया है पाप में कार्य को बोला गया है पापम। So as a result of papa, we get an unmanifested reaction called aprarabdha. और फिर पाप का फल क्या होता है कि हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, ऐसा हमें उसका फल मिलता है जिसे अप्रारब्ध बोला गया है। So this unmanifested reaction, this aprarabdha, has two effects. The first effect is that it makes us more inclined for sinful desires in the future. It's called kutam. तो अप्रारब्ध के दो फल प्राप्त होते हैं। पहला है कि अप्रारब्ध से हमारे अंदर जब हमें फल मिलते हैं अपने पापों के, तो हम और ज्यादा पाप करने की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उसको बोला जाता है कूटम। So this continues a desire from kutam we go to bij, papam, aprabdha, kutam, bij, and it becomes a vicious circle. और फिर इसी प्रकार से चक्र चलता रहता है। कूटम के बाद फिर बीज आएगा, पाप करने की इच्छा, फिर हम पाप कार्य करेंगे, पाप करेंगे, उसके बाद अप्रारब्ध, फिर कूटम, और हम ऐसे इसी चक्कर में फंसे रह जाते हैं। And the second reaction from aprarabdha karma is an actual manifest reaction called prarabdha karma. और फिर उसके बाद क्या होता है कि अप्रारब्ध तो हो गया कि अभी हमें जो हमने पाप किए उसका फल नहीं मिला, तो उस वजह से हमारे अंदर और इच्छा आई, तो वो कूटम हो गया। लेकिन अप्रारब्ध से दूसरा जो फल प्राप्त होता है वो होता है प्रारब्ध, मतलब जो हमने कार्य किया उसका फल हमें प्राप्त हो गया। अप्रारब्ध मतलब कि हमें फल प्राप्त नहीं हुआ, प्रारब्ध मतलब हमें फल प्राप्त हो चुका है। So prarabdha means it's suffering. और फिर प्रारब्ध से क्या होता है, दुख आता है, हम भोगते हैं उस चीज को। Now, as we go through, we'll find how devotional service can destroy all these different things right up to the root of ignorance. और उसके बाद फिर अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से शुद्ध भक्ति इन सारी चीजों को खत्म कर देती है, और वो भी जड़ से। So, Rupa Goswami and Srila Prabhupada have given so many shastric evidences, like the one we just read from Uddhav. Can you please repeat? I just could not hear. Rupa Goswami and Srila Prabhupada have given so many shastric evidences for this, like the one we just read about Krishna speaking to Uddhav. Okay. तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि श्रीला रूप गोस्वामी ने और श्रीला प्रभुपाद ने शास्त्रों से इस बात के लिए बहुत सारे प्रमाण दिए हैं, और उसका एक उदाहरण है कि जैसे अभी हमने कृष्ण को उद्धव से बात करते हुए पढ़ा। So now we can read one more paragraph. Okay, तो अभी हम अगला पैराग्राफ पढ़ सकते हैं इसका। कौन भक्त पढ़ना चाहेंगे? Should I read more? हाँ, yes, हरे कृष्णा प्रभुपाद जी की जय। श्रील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम से 3.33.6 एक अन्य श्लोक उद्धृत करते हैं, जिसमें देवहूति अपने पुत्र
कपिल देव को संबोधित करके कहती हैं, हे भगवान, श्रवण कीर्तन आदि 9 प्रकार की भक्ति होती है। जो भी आपकी लीलाओं का श्रवण करता है, आपकी महिमा का कीर्तन करता है, आपको नमस्कार करता है, आपका चिंतन करता है और इस तरह 9 प्रकार में से किसी भी प्रकार की भक्ति करता है, वह तुरंत यज्ञ करने का पात्र बन जाता है, भले ही उसका जन्म चंडाल कुल में ही क्यों ना हुआ हो। अतएव ये कैसे संभव हो सकता है कि जो पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में भक्ति में संलग्न रहता है वह शुद्ध ना बन चुका हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत तथा भक्ति में संलग्न रहता है वह भौतिक पाप कर्मों के सारे कल्मशों से अश्वमेव मुक्त हो चुका होता है। इसलिए भक्ति में पाप कर्मों के सारे फलों को निरस्त करने की शक्ति होती है। तो भी भक्त सदैव सतर्क रहता है कि उससे किसी तरह का पाप कर्म होने ना पाए। ये उसकी भक्त होने की नाते विशेष पात्रता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम का कथन है कि भले ही कोई चंडाल कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, किंतु यदि वह भक्ति करता है तो वह वेद विहित कर्म कांडों में भाग लेने का अधिकारी बन सकता है। इस कथन में ये प्रश्न है कि चंडाल कुल में उत्पन्न व्यक्ति सामान्यतः यज्ञ संपन्न करने के योग्य नहीं होता। इन वेद विहित कर्म कांडों को संपन्न करने का भार पुरोहित वर्ग पर है, जिसे ब्राह्मण वर्ग कहते हैं। बिना ब्राह्मण हुए कोई इन संस्कारों को संपन्न नहीं कर सकता। आगे, should I go ahead? No, we'll stop here for something. Thank you, Prabhu. So this is actually a verse that shows that bhakti can get rid of our prarabdha karma as well. तो इसके अंदर ये जो हम श्लोक की चर्चा कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि भक्ति हमें हमारे अप्रारब्ध कर्म से भी बचा सकता है। Prarabdha. प्रारब्ध कर्म से भी बचा सकती है। So prarabdha is karma. It's what we're experiencing at the moment. So if you are born in a family of dog eaters, this is part of your prarabdha karma. तो प्रारब्ध का मतलब है कि जो दुख अभी हम भोग रहे हैं, और जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं कि हम ऐसे चंडाल परिवार में हमारा जन्म हो जाए, तो ये भी हमारा प्रारब्ध है। So what Devahuti is saying is that even this body that we're born into, even the results of that body is nullified by the performance of devotional service. तो इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है और जो भी चीजें हमें मिल रही है इसके अंदर, ये भी भक्ति से नष्ट हो सकती हैं। Now, I think Jiva Goswami in his commentary goes on to say that generally they don't perform Vedic sacrifices, even though they're qualified to do so. Jiva Goswami Jiva Goswami says that the Chandalas generally don't perform Vedic sacrifices, even though they're qualified to do so. तो इसके अंदर बताया जा रहा है, जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि ये जो चंडाल हैं, ये किसी प्रकार के कोई भी पाठ पूजा के कार्य नहीं करते, कोई भी मतलब जैसे हवन करना है, कुछ भी ऐसी तपस्या वगैरह ये लोग नहीं करते, चाहे इनके पास योग्यता हो तब भी ये नहीं करते। But you can see in ISKCON how Prabhupada has taken this very literally, and this first devotees of Srila Prabhupada were in a very sinful life when he met them and converted them to Krishna consciousness, and yet they became even sannyasis and pujaris, and they were performing sacrifices. तो इसके अंदर हम देख सकते हैं किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो श्रील प्रभुपाद के शुरू के शिष्य थे वो कितने ज्यादा पापी थे और कितने पाप कर्म करते थे, फिर भी प्रभुपाद ने उनको भक्ति का प्रचार करके उनको वो ऐसे भक्त बने कि वो सन्यासी भी बने और पुजारी भी बने। Okay, so now we can read that next paragraph, which kind of says the same thing we've just been saying. तो नेक्स्ट पैराग्राफ कौन वक्त पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा, may I read now? Yes, Prabhuji. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, thank you very much.
मनुष्य अपने पूर्व कर्मों के कारण ब्राह्मण कुल में या चांडाल कुल में जन्म लेता है। यदि कोई व्यक्ति चांडाल कुल में जन्म लेता है तो इसका अर्थ है कि उसके सभी विगत कर्म पाप पूर्ण थे। किंतु यदि ऐसा व्यक्ति भी भक्ति मार्ग को अंगीकार करके भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्ण Hare कृष्ण Krishna, कृष्ण Krishna कृष्ण हरे Krishna, हरे, Hare Hare. हरे राम Hare राम Hare, राम Hare हरे हरे का Hare, कीर्तन Hare. करता है तो वह तुरंत कर्म कांड करने का पात्र बन जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसके सारे पाप कर्म तुरंत निष्प्रभावित हो जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि पाप पूर्ण कर्मों के प्रभाव 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वह प्रभाव जो अभी फलीभूत नहीं हुआ जिसे अप्रारब्ध कहते हैं। नंबर 2, बीज रूप में पड़ा रहने वाला प्रभाव जो बीज कहलाता है। नंबर 3, वह प्रभाव जो पहले ही प्रौढ़ हो चुका है वो प्रारब्ध होता है। तथा चौथे नंबर पर जो प्राय प्रौढ़ है कूट, यह भी कहा गया है कि ये चारों प्रभाव उनके लिए तुरंत लुप्त हो जाते हैं जो भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। Shall I continue, माता जी? Yes, continue as one more paragraph. ओके। प्राय प्रौढ़ रूप में वर्णित प्रभाव उस कष्ट के सूचक हैं जिन्हें हम इस समय उठा रहे होते हैं। बीज रूप में पड़े प्रभाव हृदय के एक कोने में रहते हैं जहां बीज सदृश पाप पूर्ण इच्छाओं का संग्रह होता है। संस्कृत शब्द कूटम का अर्थ है कि बीज का प्रभाव आने ही वाला है। अप्रौढ़ प्रभाव सूचित करता है कि अभी बीज पड़ने की शुरुआत नहीं हुई। पद्म पुराण के इस कथन से यह समझना चाहिए कि भौतिक कल्मश अत्यंत सूक्ष्म होता है। इसका शुभारंभ, इसका फलीभूत होना तथा इसके परिणाम एवं मनुष्य किस तरह कष्ट के रूप में इन फलों को भोगता है, ये सब एक लंबी श्रृंखला के अंग हैं। जब किसी को कोई रोग हो जाता है तो रोग का कारण, उसका उद्गम तथा उसके बढ़ जाने को निश्चित कर पाना प्राय अत्यंत कठिन होता है। किसी रोग की व्यथा सहसा उत्पन्न नहीं होती, इसमें कुछ समय लगता है। जिस तरह एक डॉक्टर सावधानी बरतने के लिए संदूषण को फैलने से रोकने के लिए टीका लगाता है, उसी तरह हमारे पाप पूर्ण कर्मों के बीजों को फलीभूत होने से रोकने का व्यवहारिक टीका है एकमात्र कृष्ण भावना अमृत में संलग्न होना। हरे कृष्ण। Thank you, Prabhuji. So that's the picture that we're showing at the moment, which shows this endless cycle from Bij to Pap to Aprarabdha to Kuta. तो इसके अंदर अब हमें दोबारा देखने को मिल रही है वही चीज कि कैसे बीज होता है, बीज से पाप होता है, फिर हमें अप्रारब्ध होता है और अप्रारब्ध से हमारे अंदर और इच्छा होती है, मतलब कूटम और इच्छा होती है पाप करने की, और एक प्रारब्ध होता है जिसको अभी हम भोग रहे हैं। And every time we do the papam sinful act, eventually it will be revealed as prarabdha or manifest suffering as well. तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि जब हम पाप करते हैं तो हमेशा प्रारब्ध होंगे, मतलब हमारे अंदर जो पाप के जो हमारे फल हैं वो हमें भोगने ही पड़ेंगे। So our desire works like this. If we see something we like, we want it. If we see something that causes pain, we don't want it. Accept and reject. तो इसके अंदर हमारी इच्छाएं बताई जा रही हैं दो प्रकार की। पहला, जब हमें कोई चीज सुख देती है, आनंद देती है, उसको हम पसंद करते हैं और उसे हम चाहते हैं। लेकिन उसी तरफ जब हमें कोई चीज दुख देती है तो हम उससे नफरत करते हैं और हमें कहते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए। और फिर उसका फल क्या होता है कि या तो हम किसी चीज को स्वीकार लेते हैं या उसका तिरस्कार कर देते हैं। So if something happens in our life, which is on the top line, we don't like it. We experience pain. And so therefore that is giving us this kutam, this inclination to do something about it, which turns into a desire, which turns into an action. We punch him back. तो इसमें बताया जा रहा है कि जैसे जब हमारे सामने कोई हालत आते हैं, जैसे कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, चित्रों से समझाया जा रहा है। जब सबसे पहले हमारे को किसी ने दुख दिया, हमारे कुछ हालत ऐसे आए तो हमें दुख हुआ, और दुख होने के बाद हमने उस पे कार्य किया, हमारे अंदर भी कूटम मतलब बीज आया, और उसके बाद हमने कर्म किया और हमने उस व्यक्ति के ऊपर वापस पलटकर वार किया। And then as a result of that, we also get our karma.
which is showing here. The guy hammers himself on the thumb at the bottom. तो उसके बाद फिर क्या होता है कि जब हम उसके ऊपर कार्य करते हैं तो वो कर्म होता है, मतलब फिर हमें अपने कर्मों का कर्म का फल मिलता है, जैसे कि हमें वापस ही दोबारा से दुख भोगना पड़ता है और ये चक्कर चलता रहता है। So two types of reactions are prarabdha and aprarabdha, manifest and unmanifest. तो दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं, दो प्रकार के फल मिलेंगे हमें किसी भी कार्य से, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। And the effect of the aprarabdha, unmanifest reactions, intensifies our material desires through kutam. तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि अप्रारब्ध से क्या होता है, मतलब जो अभी हमें दुख नहीं मिला है अपने जिन कर्मों का, उससे क्या होता है कि हमारे अंदर पाप करने की जो इच्छाएं हैं और जो भौतिक इच्छाएं हैं वो और बढ़ती जाती हैं, प्रगाढ़ होती जाती हैं। So here is being described how from aprarabdha karmic reaction, gradually it takes many births to appear as an actual, it may take many births, it may be quite quick, but it may take many births to appear as an actual reaction in our life. तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो अप्रारब्ध होता है उसके लिए कई जन्म लग जाते हैं, हमें कई जन्म लेने पड़ते हैं ताकि वो वास्तविकता में हम उस कर्म को भोग पाए। So we get a reaction in our life now and we don't know what it's caused of it because something has caused it many lifetimes before. तो अभी हमारे साथ कुछ होता है गलत, तो हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पता नहीं कितने जीवन पहले हमने कुछ ऐसा कार्य किया था जिसका फल आज हम इस जीवन में भोग रहे हैं। So now we're just summarizing. This is a summary of all the evidences that are given. So what we should do now is continue reading a little bit more. तो अगला पैराग्राफ पढ़ना है अब हमें। Yes, Babaji. हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी, थैंक यू। इस प्रसंग में शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में 6.2.17 अजामिल की कथा सुनाते हैं, जिसने एक अच्छे कर्तव्य निष्ठ ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन शुरू किया, किंतु जवान होने पर वह एक वेश्या द्वारा पूरी तरह भ्रष्ट बना दिया गया। अपने भ्रष्ट जीवन के अंतिम समय लक्ष्य नारायण नाम लेने मात्र से पापी होते हुए भी उसे बचा लिया गया। शुकदेव गोस्वामी संकेत करते हैं कि पाप कर्मों के प्रतिकार के लिए तप, दान तथा कर्म कांड संस्तुत विधियां हैं, किंतु इन्हें संपन्न करने से पाप पूर्ण कामना रूपी बीज को हृदय से उसी तरह नहीं हटाया जा सकता जिस तरह अजामिल अपनी युवा अवस्था में नहीं कर सका। यह पाप पूर्ण कामना रूपी बीज कृष्ण भावना अमृत की प्राप्ति के द्वारा ही हटाया जा सकता है, और यह महामंत्र या हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा बड़ी आसानी से किया जा सकता है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है। दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य भक्ति मार्ग को ग्रहण नहीं करता तब तक वह पाप कर्मों के फलों से 100% शुद्ध नहीं हो सकता। Shall I continue, माता जी? अब माता जी। Yes, yeah, I'm just trying to come mute so I don't cough. You can continue to the end of that section now. Okay. हरे कृष्णा। वैदिक कर्म कांड करने, दान में धन देने तथा तपस्या करने से मनुष्य को पाप कर्मों के फलों से क्षणिक मुक्ति मिल सकती है, किंतु अगले ही क्षण वह पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। उदाहरणार्थ, अत्यधिक विषयी जीवन बिताने के कारण रतिज रोग से पीड़ित मनुष्य को चिकित्सा कराते समय दारुण पीड़ा सहन करनी पड़ती है और उस समय वह अच्छा हो जाता है, परंतु अपने हृदय से काम इच्छा दूर न कर पाने के कारण वह पुनः उसी कर्म में प्रवृत्त हो जाता है और उसी रोग का शिकार हो जाता है। अतः चिकित्सा द्वारा ऐसे रतिज रोग के कष्ट से क्षणिक आराम मिल सकता है, किंतु जब तक उसे यह समझने की शिक्षा नहीं दी जाती कि विषयी जीवन निंदनीय है, तब तक उसे ऐसे बार बार होने वाले कष्ट से नहीं बचाया जा सकता। इसी प्रकार वेदों में वर्णित कर्म कांड, दान तथा तपस्या मनुष्य को कुछ काल के लिए पाप कर्म करने से रोक सकते हैं, किंतु जब तक हृदय शुद्ध नहीं हो जाता
तब तक उसे पुनः पुनः उन्हीं पाप कर्मों में प्रवृत्त होना पड़ेगा। आगे भी पढ़ना है। यस। Continue. श्रीमद् भागवत में दिया गया दूसरा उदाहरण उस हाथी का है जो सरोवर में घुसकर ठीक से स्नान करता है और अपने शरीर को भली भांति साफ करता है, किंतु वह बाहर निकलकर तट पर पहुंचते ही पृथ्वी से थोड़ी धूल उठाता है और अपने शरीर के ऊपर डाल लेता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित नहीं होता वह पाप कर्मों की कामना से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य ना तो योग से, ना दार्शनिक चिंतन से और ना सकाम कर्म से अपने को पाप पूर्ण कामनाओं के बीच से बचा सकता है। केवल भक्ति में लगकर ही ऐसा किया जा सकता है। श्री आगे पढ़ना। कोई और भक्त पढ़ना चाहेंगे आगे या आखिरी तक पढ़ना है ये? रीना मेहता माता जी, रीना मेहता माता जी, आप एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए, फिर आखिरी पैराग्राफ चोपड़ा प्रभु जी पढ़ लेंगे, उनका भी हैंड रेज है। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत में ही 4.22.39 एक अन्य साक्ष्य है जिसमें सनत कुमार कहते हैं, हे राजन, मनुष्य का मिथ्या अहंकार इतना प्रबल होता है कि वह उसे इस जगत में उसी तरह रखता है जैसे कोई प्रबल रस्सी से बंधा हो। केवल भक्तगण कृष्ण भावना अमृत में संलग्न होकर इस प्रबल रस्सी की गांठ को काट सकते हैं। अन्य लोग जो कृष्ण भावना भावित नहीं है किंतु महान योगी या कर्मकांडी बनना चाहते हैं, भक्तों की भांति प्रगति नहीं कर पाते। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह मिथ्या अहंकार की दृढ़ गांठ को काटने एवं भौतिक कार्यों में व्यवस्था से छूटने के लिए कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने को लगाए। हरे कृष्ण। Should I continue, Mataji? Yes प्रभु जी, लास्ट पैराग्राफ ये पढ़ना। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की जय। मिथ्या अहंकार की ये दृढ़ गांठ अज्ञान के कारण है। जब तक मनुष्य अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहेगा तब तक वह निश्चय ही गलत कर्म करेगा और भौतिक कलमश में फंसता जाएगा। वास्तविक ज्ञान की ये अनभिज्ञता भी कृष्ण भावनामृत के द्वारा दूर की जा सकती है। जैसा कि पद्म पुराण में पुष्टि हुई है, कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्ति सर्वोच्च प्रकाश है और ऐसा प्रकाश उस प्रज्वलित दवग्नि की तरह होता है जो कामना रूपी अशुभ सर्पों को विनष्ट कर देती है। इस प्रसंग में ये उदाहरण ये बताने के लिए दिया गया है कि चारों ओर फैली दवग्नि जंगल के सारे सर्पों को स्वयं नष्ट कर देती है। जंगल की भूमि पर अनेक सर्प रहते हैं, किंतु जब जंगल में आग लगती है तो उससे सूखी पत्तियां जल जाती हैं, जिससे सर्प भी अग्नि में तुरंत आ जाते हैं। चौपाए जानवर अग्नि से दूर भाग सकते हैं या भागने का प्रयास कर ही सकते हैं, लेकिन सर्पों का तुरंत सफाया हो जाता है। इसी तरह कृष्ण भावनामृत की प्रज्वलित अग्नि इतनी प्रबल होती है कि अज्ञान के सर्प तुरंत विनष्ट हो। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की जय। Thank you, Prabhuji. So these references are showing how every step of this process of suffering is destroyed by devotional service by bhakti. तो अभी हमने जो भी पढ़ा उसके अंदर ज्यादातर मुख्यतः इसी बात की चर्चा हुई है कि कैसे शुद्ध भक्ति है जो वो सारे हमारे पाप कर्मों को नष्ट कर देती है। The first one, Krishna to Uddhav explained how unmanifested reactions were destroyed. तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि सबसे पहले बताया जा रहा है कि किस प्रकार से अप्रारब्ध नाश होते हैं। Where Devahuti was talking to Kapila, explained how manifest reactions, how prarabdha karma was destroyed by bhakti. और उसके बाद फिर देवहूति जब कपिल देव से बात कर रही है तो कपिल देव ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे प्रारब्ध भी भक्ति से नाश हो जाते हैं। The story about Ajamu describes how the sinful desires, the bij, are destroyed by bhakti. The story about Ajamu. अजामिल, yes. तो इसमें अजामिल की कथा भी आती है और अजामिल की कथा से ये भी पता लगता है कि किस प्रकार से हमारे बीज भी नाश हो जाते हैं पाप करने।
And the last two stories describe how avidya, ignorance, are destroyed. और फिर जो आखिरी कथा है वो ये बताती है कि इस प्रकार से अज्ञानता का नाश होता है. So now we can go on to Subhada. Mataji, just a suggestion. If you're not feeling well, we can stop it here today. Because I think you are having difficulty speaking. Yeah, well, if you can understand me, we can continue. Because the problem is I had a class this afternoon, and the next week I will also have a class. It might be in a morning class next week. I might be a little bit better off. But I had a class from 2:30 till 4. So then I came back here and I had something to eat, and then I got ready for this class. So I didn't have much time. So, but that's okay. I think we can do Subhada, because that gives us our first two at the level of sadhana. Okay, Mataji. It's not a very big section. That's okay. I was concerned about you. No, don't worry about me. I've got another class tomorrow morning. I might be worse then, but that's okay. तो अभी दूसरा Mataji, we should utter Hare Krishna Mahamantra for the good health of Mataji. It's okay. I'm just a little busy at the moment because I'm teaching in the VIT. I'm teaching Bhakti Sadachar. So, अब हम दूसरा पढ़ेंगे. कृष्ण भावनामृत सर्व मंगलकारी है, शुभदा. So I'll read the first paragraph. I want to read it. श्री रूप गोस्वामी ने शुभ तत्व की परिभाषा दी है. उनका कहना है कि वास्तविक शुभ का अर्थ है विश्व भर के समस्त लोगों के लिए कल्याण कार्य. उस समय लोगों के समूह, समाज, जाति या राष्ट्र के रूप में कल्याण कार्यों में लगे हुए हैं. यहाँ तक कि विश्व सहायता कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी प्रयास हो रहा है, किंतु सीमित राष्ट्रीय कार्यों के दोषों के कारण सारे विश्व के लिए ऐसे सामूहिक कल्याण कार्यक्रम व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है. किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि ये संपूर्ण मनुष्य जाति को सर्वोच्च लाभ पहुंचा सकता है. इस आंदोलन के प्रति प्रत्येक व्यक्ति आकर्षित हो सकता है और इसके फल को चख सकता है. इसलिए रूप गोस्वामी तथा अन्य विद्वान एकमत हैं कि सारे विश्व में भक्ति में कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए व्यापक विज्ञापन कार्यक्रम सर्वोच्च मानव कल्याण कार्य हैं. Okay, you can read one more paragraph because it's on the same subject. कृष्ण भावनामृत आंदोलन किस प्रकार सारे विश्व का ध्यान आकृष्ट कर सकता है और किस तरह हर व्यक्ति इस कृष्ण भावनामृत में आनंद का अनुभव कर सकता है, इसका उल्लेख पद्म पुराण में इन शब्दों में हुआ है. जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में तत्पर है वह सारे विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेवा करता और हर व्यक्ति को तृप्त करता माना जाना चाहिए. मानव समाज के अतिरिक्त वह वृक्षों तथा पशुओं तक को प्रसन्न करता है, क्योंकि वह भी ऐसे आंदोलन के प्रति आकृष्ट होते हैं. इसका जीता जागता उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया. जब वे अपने संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए मध्य भारत में झारखंड के जंगलों से होकर यात्रा कर रहे थे, तब बाघ, हाथी, हिरण तथा अन्य जंगली जानवर उनके साथ हो लिए थे और अपनी अपनी विधि से नाच नाच कर तथा हरे कृष्ण कीर्तन करके उसमें भाग ले रहे थे. Thank you. So, Rupa Goswami's definition of Subhada has 4 different aspects. This one that we've just read is attracting and benefiting everybody. तो श्री रूप गोस्वामी की जो शुभदा की परिभाषा है उसमें 4 दृष्टिकोण दिए गए हैं. पहला और दूसरा तो यही है कि ये सबको आकर्षित करता है और सबको फायदा प्रदान करता है. The second one is that it creates all saintly qualities. और फिर तीसरा है कि एक भक्त के अंदर सारे ही अच्छे भक्त के गुण को विकसित करती है. And the fourth one is that it's a superior happiness.
और फिर चौथा ये है कि ये हमें उच्च कोटि की प्रसन्नता देती है। So all those together make it the most auspicious activity. और ये सारी चीजें भक्ति को सबसे शुभ कार्य बनाती हैं। So we've just read this one, that no other welfare movements can succeed like devotional service. Prabhupada gives the example of the United Nations. तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि कोई भी अन्य कार्य जो देश के हित के लिए या देश की जनता के हित के लिए करा जाता है, वो भक्ति को पीछे नहीं छोड़ सकता। इसके उदाहरण में श्रील प्रभुपाद यूनाइटेड नेशंस का एग्जांपल देते हैं। And this is because they're based on the bodily platform, therefore they can never get past their world of duality. और ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये सारे जो आंदोलन होते हैं, जो लोगों के हित के लिए दिखाए जाते हैं, ये शारीरिक स्तर तक ही सीमित होते हैं। And the example that proves that any soul can appeal to bhakti is Mahaprabhu going through Jharkhand and making all the lions and tigers dance. तो और फिर इसके अंदर कि कोई भी आत्मा जो है वो भक्ति कर सकती है, इसका उदाहरण इस प्रकार से दिया गया है जैसे महाप्रभु जब झारखंड में गए थे और वहां पे उनके साथ सारे हिरण और बाकी पशु भी नृत्य कर रहे थे। Okay, so now we can go on and read about the third one about developing saintly qualities. तो अभी कोई बात आगे पढ़ना चाहेंगे? मानसी गंगा माता जी। प्रभुपाद की जय। एक ही नहीं, कृष्ण भावनामृत में रत मनुष्य भक्ति कार्य करते हुए उन सभी उत्तम गुणों को विकसित कर सकते हैं जो सामान्यतया देवताओं में पाए जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी का कथन है, हे राजन, जिनकी कृष्ण में अविचल श्रद्धा है और जो हर प्रकार के दैत्यों से रोहित है, वे देवताओं के सारे उत्तम गुण को विकसित कर सकते हैं। भक्त की उत्तम कोटि के कृष्ण भावनामृत के कारण देवता भी उसके साथ रहने के इच्छुक होते हैं। अतएव यह समझना चाहिए कि उसके शरीर में देवताओं के गुण विकसित हो चुके हैं। दूसरी ओर यह व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत नहीं होता, उसमें कोई उत्तम गुण नहीं पाया जाता, भले ही वो शैक्षिक दृष्टि से उच्च शिक्षा प्राप्त हो, किंतु अपने कार्य क्षेत्र में वह पशुओं से भी निकृष्ट देखा जा सकता है। कोई कितना भी उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों ना हो, किंतु यदि वह मानसिक कार्यों के क्षेत्र में ऊपर नहीं उठ पाता, तो वह निश्चित समझो कि वह भौतिक कार्य ही कर सकता है और इस तरह अशुद्ध बना रहता है। आधुनिक संसार में वैसे अनेक लोग हैं जो भौतिकवादी विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त किए रहते हैं, किंतु देखा जाता है कि वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अंगीकार नहीं कर सकते, जिससे उनमें देवताओं के उच्च गुण विकसित नहीं हो पाते। Okay, we can have one more paragraph also about qualities. ओके माता जी। उदाहरणार्थ, कोई कृष्ण भावनाविद बालक भले ही वो किसी विद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त न किए हो, अवैध विषय जीवन, द्रुत क्रीड़ा, मांसाहार तथा मद्यपान का तुरंत परित्याग कर सकता है, परंतु जो कृष्ण भावनाविद नहीं है, वे अत्यधिक शिक्षित होने पर भी प्राय शराबी, मांस भक्षण, कामुक तथा जुआरी होते हैं। वे कतिपय व्यवहारिक प्रमाण है जो यह बताते हैं कि कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति किस तरह उत्तम गुणों से परिपूर्ण हो जाता है, जबकि कृष्ण भावनाभावित से विहीन व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता। हमारा अनुभव है कि कृष्ण भावनाभावित नवयुवक एक सिनेमा, रात्रि क्लब, नग्न नृत्य प्रदर्शन, रेस्तरां, भोजनालय, मदिरालय आदि से अनासक्त रहता है। यह पूर्णतः मुक्त हो जाता है। यह धूम्रपान करने, शराब पीने, नाटक तथा नृत्य आदि देखने में अपने अमूल्य समय को व्यर्थ नहीं जाने देता। हरे कृष्ण Thank माता you. जी।
So nothing can bestow saintly qualities like a bhakti can. ओके, तो इसके अंदर अब हम शुभदा के तीसरे गुण के बारे में बात कर रहे हैं कि ये भक्तों के अंदर ये सारे अच्छे गुण लाता है भक्तों वाले। तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि भक्ति के अलावा कोई भी कार्य किसी भी व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण नहीं ला सकता, अच्छे गुण नहीं ला सकता। So even though they sometimes appear to develop good qualities, because they haven't got rid of their false ego, eventually the selfishness will spoil those qualities. Can you please repeat? I could not hear. Okay. So sometimes these materialistic people appear to develop good qualities, but because they have not dissolved their false ego, ultimately their selfishness will spoil everything. तो हम देखते हैं कि भौतिकतावादी लोग जो है, ऐसा लगता है कि उन्होंने उनके अंदर कुछ अच्छे गुण हैं, पर क्योंकि उन्होंने अपने अहंकार को नहीं त्यागा है और सब कुछ वो अपने ही स्वार्थ के लिए करते हैं, इसलिए वो चीजें ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। Okay, and then we can read this next paragraph. तो अभी हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। कौन भक्त पढ़ना चाहेंगे? जो भी पढ़ना चाहेंगे प्लीज अनम्यूट करके एक बार पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा, प्रभुपाद जी की जय। Jay. पढ़ू माता जी? Should I read माता जी? Yeah, read to the end of that section. One more paragraph. तो शुभदा जहाँ पे अंत हो रहा है, शुभदा का वहां तक पढ़ना प्रभु जी। यहाँ से नहीं पढ़ना जी, जो कृष्ण भावित नहीं है, ये पैरा रह गया। पढ़ना है हाँ यहीं से पढ़ना है, लेकिन जहां तक एंड है ना वहां तक पढ़ना है। ठीक है। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह प्राय आधे घंटे के लिए भी शांति पूर्वक नहीं बैठ सकता। योग पद्धति सिखलाती है कि यदि आप शांत रहें तो आपको अनुभूति होगी कि मैं ईश्वर हूँ। ये पद्धति भले ही भौतिकवादी पुरुषों के लिए उपयुक्त हो, किंतु वे अपने पाएंगे। ऊपर से वह तथाकथित ध्यान के लिए भले ही आसन जमाएं, किंतु योगाभ्यास के पश्चात वह पुनः अवैध जीवन, दूध पीड़ा, मांसाहार तथा अन्य व्यर्थ की बातों में लग जाएंगे। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथाकथित ध्यान के लिए किसी प्रकार का प्रयास किए बिना क्रमश ऊपर उठता है, क्योंकि वह कृष्ण भावना अमृत में रत रहता है। इसलिए वह स्वयं व्यर्थ की बातों को त्याग कर उच्च चरित्र का निर्माण करता है। मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बनकर ही सर्वोच्च चरित्र का विकास कर सकता है। निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि यदि किसी में कृष्ण भावना अमृत का अभाव है तो उसमें सही रूप से उत्तम गुण नहीं हो सकते। हरे कृष्णा। Okay, so what Srila Prabhupada has done next, he's combined, so that he's changed it around. So for happiness, for this fourth type of subhada, happiness, he's put a whole new section, and he spent a lot of time describing happiness derived from material enjoyment and yogic siddhis and etc. So do you want to read that next section? It's a little long. As you say, Mataji. Basically, we'll just be reading it because we've got 2 slides, but one slide belongs to another thing. So I'll show you this first and then we can read it. So in here, Prabhupada is describing that there are 3 kinds of happiness. Happiness from sense gratification, happiness from liberation, and happiness from devotional service. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 प्रकार की खुशी का अनुभव होता है। श्रील प्रभुपाद ने बताया है, जैसे कि इंद्र तृप्ति से खुशी प्राप्त होना, मुक्ति से खुशी प्राप्त होना और भक्ति से खुशी प्राप्त होना।
The happiness of pure devotional service is superior because it includes all others. तो जो शुद्ध भक्ति से खुशी और संतुष्टि प्राप्त होती है वो इन सब से उच्च है, क्योंकि वो इन सबको भी अपने अंदर ये सब भी इसके अंदर समाते हैं। Also because it is the only one that is eternal. और ऐसा भी है इसलिए है क्योंकि यही एक ऐसी खुशी है जो शाश्वत है। And the other forms of happiness are based on temporary conceptions, so they could never be eternal. तो उसके बाद जो अन्य जो चीजें हैं जिससे खुशी मिलती है वो अशाश्वत हैं। So we can read that whole section if you like. As you said, we can read that. तो जो अगला है भक्ति का अगला गुण है उसको हम पढ़ सकते हैं आज की कक्षा में। तो कौन वॉलंटियर करना चाहेंगे पढ़ने के लिए? कौन भक्त पढ़ना चाहेंगे अगला सेक्शन? हरे कृष्ण महाराज जी, रंजन अपना। Hare Krishna. श्रील प्रभुपाद जी की जय। कृष्ण भावनामृत में सुख प्रदत्व। श्रील रूप गोस्वामी ने सुख के विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण किया है। उन्होंने सुख की 3 श्रेणियां बताई हैं। पहला भौतिक भोग से प्राप्त होने वाला सुख, दूसरा पर ब्रह्म से तदाकार होने वाला सुख, तीसरा कृष्ण भावनामृत से प्राप्त होने वाला सुख। तंत्र शास्त्र में भगवान शिव अपनी पत्नी सती से कहते हैं, हे प्रिय, जिस व्यक्ति ने गोविंद के चरणारविंदों में शरण ले ली हो और इस तरह जिसने शुद्ध कृष्ण भावनामृत विकसित कर लिया हो, उसे निर्विशेषवादियों द्वारा आकांक्षित सारी सिद्धियां बहुत आसानी से प्रदान की जा सकती हैं। इसके अलावा वह शुद्ध भक्तों द्वारा प्राप्त होने वाला सुख भोग सकता है। शुद्ध भक्ति से प्राप्त सुख सर्वोच्च है क्योंकि यह शाश्वत होता है। भौतिक सिद्धियों या अपने को ब्रह्म समझने से प्राप्त होने वाला सुख क्षणिक और निम्न कोटि का होता है। भौतिक सुख से नीचे गिरने से कोई रोक नहीं सकता और निराकार ब्रह्म से तदाकार होने के आध्यात्मिक सुख से भी नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। माता जी, should I continue? You can continue or someone else can continue. यह देखा गया है कि बड़े बड़े मायावादी सन्यासी जो अतीव उच्च शिक्षा प्राप्त किए होते हैं और लगभग सिद्ध आत्माएं होती हैं, कभी कभी राजनैतिक कार्यों या सामाजिक कल्याण कार्यों की ओर मुड़ जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें वास्तव में निर्विशेष ज्ञान में कोई चरम दिव्य सुख नहीं मिल पाता। अतएव वे भौतिक मंच पर उतर कर ऐसे संसारिक कार्य करने लगते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, विशेषतया भारत में, जहाँ ये मायावादी सन्यासी पुनः भौतिक मंच पर उतर आते हैं, किंतु जो व्यक्ति पर पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित है वह किसी भी प्रकार के भौतिक मंच पर नहीं लौटते। भले ही ये कार्य कितने ही मोहक एवं आकर्षक क्यों ना हो, उसे यह नित्य ज्ञान रहता है कि भौतिक कल्याण कार्य कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक कार्य की बराबरी नहीं कर सकता। Thank you, Prabhuji. Okay, so now the subject changes to yogic perfections. Does someone else want to take over reading? Mataji, I could not hear you. Can you please repeat? I said now the subject is changing. We're still on happiness, but we're talking about yogic perfections. Does someone else want to take on reading? तो अभी भी हम वास्तविक प्रसन्नता की बात कर रहे थे, अभी भी हम उसी पे हैं, लेकिन ये योगिक उन्नतियों के बारे में भी बात करता है। तो आगे का कोई और भक्त पढ़ना चाहेंगे? रीना मेहता माता जी। श्री प्रभुपाद की जय। वास्तविक सफल योगियों द्वारा प्राप्त होने वाली योग सिद्धियां 8 हैं। अनिमा सिद्धि वह शक्ति जिसके बल पर वह इतना सूक्ष्म बन सकता है कि वह पत्थर के भीतर प्रविष्ट हो सकता है। आधुनिक वैज्ञानिक उन्नतियों के द्वारा हम पत्थर में प्रविष्ट हो सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों के भीतर नाना प्रकार के मार्ग खोदे जा सकते हैं। अतएव अनिमा सिद्धि जो कि पत्थर के
भीतर घुसने का प्रयास करने की योग सिद्धि है, भौतिक विज्ञान ने भी प्राप्त कर ली है। इसी तरह सारी योग सिद्धियां भौतिक कलाएं हैं। उदाहरणार्थ, एक योग सिद्धि ऐसी भी है जिसमें इतना हल्का बनने की शक्ति प्राप्त हो जाती है कि मनुष्य वायु में या जल में तैर सकता है। इसे भी आधुनिक विज्ञानी प्राप्त कर चुके हैं। वे वायु में उड़ते हैं और जल की सतह पर तैरते हैं और जल के भीतर भी यात्रा करते हैं। आगे पढ़ूं माता जी? Yes. इस समस्त योग सिद्धियों की तुलना भौतिक सिद्धियों से करने पर हम देखते हैं कि भौतिकतावादी विज्ञानी भी उन्हीं सिद्धियों के लिए प्रयत्नशील है। अतएव योग सिद्धि तथा भौतिक सिद्धि में कोई अंतर नहीं रह जाता। एक बार एक जर्मन विद्वान ने कहा था कि तथाकथित योग सिद्धियां आधुनिक विज्ञानी जनों द्वारा पहले ही प्राप्त की जा चुकी हैं। अतः मैं उनके विषय में तनिक भी रुचि नहीं रखता। उसने बुद्धिमानी ये की कि वह भक्ति योग द्वारा परमेश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को समझने के लिए भारत आया। Thank you. So Srila Prabhupada is very cleverly saying that the modern scientists can do as good as the yogic siddhis. So what's so special about the yogis? तो प्रभुपाद बहुत चतुरता से एक चीज बता रहे हैं यहाँ पे कि ये जो योगिक सिद्धियां होती हैं जिन लोगों के पास, तो ये जो कार्य करते हैं ये सारे कार्य तो आजकल के वैज्ञानिक भी कर सकते हैं। तो इनमें और उनमें फर्क ही क्या है? And Prabhupada goes on to describe this again with more siddhis if someone wants to read forward. तो प्रभुपाद इसी चीज को आगे और भी समझा रहे हैं, तो अब आगे कोई और भक्त पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा, may I read Hare now? Krishna. Yes, हरे Prabhuji. कृष्णा माता जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ, विभिन्न योग सिद्धियों में कुछ ऐसी विधियां हैं जिन्हें भौतिक विज्ञानी अभी तक विकसित नहीं कर पाए। उदाहरणार्थ, योगी सूर्य की किरणों के सहारे सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है। यह सिद्धि लघिमा कहलाती है। इसी प्रकार कोई योगी अपनी अंगुली से चंद्रमा को छू सकता है। यद्यपि आधुनिक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यानों की सहायता से चंद्रमा की यात्रा करते हैं, किंतु उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जबकि योग सिद्धि से युक्त व्यक्ति अपना हाथ पसार कर अपनी अंगुली से चंद्रमा को छू सकता है। यह सिद्धि प्राप्ति कहलाती है। इस प्राप्ति सिद्धि में से योगी न केवल चंद्रमा को छू सकता है, अपितु वह अपने हाथ को कहीं तक बढ़ाकर जो चाहे सो ला सकता है। वह किसी स्थान से हजारों मील दूरी पर बैठकर चाहे तो वहां के बगीचे से फल ला सकता है। यह प्राप्ति सिद्धि है। मे आई रीड फर्दर? Yes, Prabhuji. ओके, थैंक यू माता जी। आधुनिक विज्ञानियों ने ऐसे नाभिकीय हथियार तैयार कर लिए हैं जिनसे वे इस लोक के किसी नगण्य भाग को भी नष्ट कर सकते हैं, किंतु ईशिता सिद्धि के द्वारा योगी केवल अपनी इच्छा अनुसार किसी संपूर्ण लोक की सृष्टि और उसका संहार कर सकता है। अन्य सिद्धि वशिता है, जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को अपने वश में किया जा सकता है। यह एक प्रकार का वशीकरण है जिसे रोका नहीं जा सकता है। कभी कभी यह देखा जाता है कि इस वशिता सिद्धि में थोड़ी सी पूर्णता प्राप्त योगी लोगों के बीच में जाकर ऊट पटांग बातें करते हैं, उनके मनों को वश में करता है, उनका शोषण करता है और उनका धन लेकर चंपत हो जाता है। एक अन्य योग सिद्धि प्राकाम्य जादू नामक है। इसके द्वारा किसी भी इच्छित कार्य को किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, आंख में जल को प्रविष्ट कराकर जल को पुनः आंख से निकाला जा सकता है। इच्छा मात्र से ऐसे अद्भुत कार्य किए जा सकते हैं। योग शक्ति की सर्वोच्च सिद्धि कामावसायिता कहलाती है। यह भी जादू है, किंतु प्राकाम्य शक्ति प्रकृति के दायरे में ही अद्भुत प्रभाव दिखलाती है, जबकि काम वसायिता द्वारा प्रकृति के विरुद्ध असंभव कार्य करके दिखाया जा सकता है। निस्संदेह ऐसी भौतिकतावादी योग सिद्धियों को हस्तगत करके प्रचुर मात्रा में क्षणभंगुर सुख प्राप्त किया जा सकता है। आधुनिक भौतिक प्रगति की चकाचौंध से मोहित व्यक्ति मूर्खतावश सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन कम बुद्धिमान लोगों के लिए है। मेरे पास तो सुंदर आवास, परिवार तथा विलासी जीवन है। मैं अपनी भौतिक सुख सुविधाओं से अत्यधिक सुखी हूँ। ये लोग यह नहीं जान पाते कि ये किसी भी क्षण अपने इस भौतिक दशा से बाहर फेंके जा सकते हैं। अज्ञानवश वे यह नहीं जानते कि असली जीवन शाश्वत होता है। शरीर का क्षणिक सुख भोग जीवन लक्ष्य नहीं है, किंतु लोग गहन अज्ञान के कारण भौतिक सुख भोग की चकाचौंध भरी उन्नति से मोहित होते हैं। इसीलिए शीला भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि ज्ञान की प्रगति से मनुष्य अधिक मूर्ख बनता है
क्योंकि वह अपनी चकाचौंध से उसके वास्तविक स्वरूप को भुला देता है। यह उसके लिए मृत्यु तुल्य है, क्योंकि यह मनुष्य जीवन भौतिक कलमश से बाहर निकलने के लिए मिला है। भौतिक ज्ञान की प्रगति के कारण लोग इस जगत में अधिक फंसते जाते हैं। उन्हें इस महाविनाश से उबर पाने की कोई आशा नहीं दिखती। हरि भक्ति सुधोध्याय में कहा गया है कि महान भगवत भक्त प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव से इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरी यह बारंबार विनती है कि मेरी भक्ति दृढ़ से दृढ़तर हो। मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा कृष्ण भावना अमृत अधिक प्रबल और स्थायी हो, क्योंकि कृष्ण भावना अमृत तथा भक्ति से प्राप्त होने वाला सुख इतना शक्तिशाली होता है कि इससे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष जैसी अन्य सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। वास्तव में शुद्ध भक्त इन सिद्धियों में से किसी की अभिलाषा नहीं करता, क्योंकि कृष्ण भावना अमृत भक्ति से प्राप्त सुख इतना दिव्य और असीम होता है कि अन्य कोई सुख इसकी समता नहीं कर सकता। कहा गया है कि कृष्ण भावना अमृत सुख की एक बूंद भी अन्य किसी कार्य से प्राप्त होने वाले सुख के सागर से बढ़कर है। अतएव जिस व्यक्ति ने थोड़ी सी विशुद्ध भक्ति विकसित कर ली है, वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाले अन्य समस्त प्रकार के सुखों को आसानी से ठुकरा सकता है। चैतन्य महाप्रभु का एक महान भक्त, जिसका नाम भोला बेचा श्रीधर था, अत्यंत निर्धन था। उसका बहुत छोटा सा व्यापार था। वह केले के वृक्ष के पत्तों के दोने बनाकर बेचता था। उसकी आय लगभग शून्य थी, किंतु तो भी वह अपनी इस तुच्छ आय का 50% गंगा की पूजा करने में व्यय करता था और शेष 50% से किसी तरह अपनी जीविका चलाता था। एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने इस विश्वास पात्र भक्त भोला बेचा श्रीधर के समक्ष प्रकट हुए और उससे इच्छा अनुसार कोई भी ऐश्वर्य मांगने को कहा, किंतु श्रीधर ने कहा कि उसे कोई भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहिए। वह अपनी वर्तमान अवस्था में ही सुखी था और महाप्रभु चैतन्य के चरण कमलों में अविचल श्रद्धा एवं भक्ति की कामना करता था। शुद्ध भक्तों की स्थिति यही है। यदि वे 24 घंटे भक्ति में लगे रह सकें तो उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मोक्ष या ब्रह्म के साथ तादात्म्य का सुख भी नहीं। नारद पंचरात्र में यह भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने थोड़ी सी भी भक्ति विकसित कर ली है, वह धर्म, अर्थ, काम तथा 5 प्रकार के मोक्ष से प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार के सुख की रंच मात्र प्रवाह नहीं करता। इस प्रकार से प्राप्त किसी भी प्रकार का सुख शुद्ध भक्त के हृदय में भूल से भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं दिखलाता। कहा गया है कि जिस तरह रानी की दासियां आदर पूर्वक तथा नम्रता पूर्वक उसका अनुसरण करती हैं, ठीक इसी तरह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से मिलने वाले सुख भगवत भक्ति का अनुसरण करते हैं। दूसरे शब्दों में, शुद्ध भक्त को किसी प्रकार के सुख का अभाव नहीं खलता। वह कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहता, किंतु यदि कदाचित उसके मन में कोई अन्य इच्छा उठती है तो भगवान भक्त के मांगे बिना उसे पूरी कर देते हैं। हरे कृष्णा। Thank you very much, Prabhu. Okay, so I think now we should stop, and this Sudolabha we should do next week. तो अभी हम आज की कक्षा को यहीं पे रोकेंगे और आगे की जो चर्चा है वो अगले हफ्ते की कक्षा में करी जाएगी। So, does anyone have any questions or discussion from today's class? तो अभी कोई प्रश्न करना चाहेंगे या कोई चर्चा करना चाहेंगे आज की कक्षा से? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। माता जी की तबीयत ठीक नहीं है। तो 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र करा दो माता जी। तो हम माता जी की अच्छी सेहत के लिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। All I need is to please my spiritual master, then everything else will follow, right? I wish that we all can imbibe your mood. Okay, and so if we don't have any discussion, we can come back next week. Yes, I don't think there are any questions today. Yeah. Okay. So next week I'll have the afternoon to rest because my class is in the morning at the VIH. So I won't be so tired next week.
All So right. we'll look at class next week. Yeah, we'll have class next week. Okay. Okay. Yeah. Thank right. you. Thank you. Vancha Vancha kalpatarubhyascha, kripa हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। Paritanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thank you.